हेलो ऑल ऑफ यू। ओके, एंड फर्स्ट लेक्चर में हमने चार्ज पे डिस्कशन किया था कि चार्ज क्या होता है, और इससे रिलेटेड हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था एबोनाइट की रॉड एंड ग्लास रॉड पे। ओके, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका आवेशों के गुण। ओके, कि क्या क्या प्रॉपर्टी चार्ज पे पाई जाती है, यानी कि चार्ज किस किस प्रॉपर्टी को शो करता है। ओके, जैसे फर्स्ट आपका कहा जा रहा है आवेश का संरक्षण। इट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि आप चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, इसे सिर्फ आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, या ना तो उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा, ये सिर्फ क्या होगा, एक वन ऑब्जेक्ट से सेकेंड ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ओके, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी जो है आपकी आवेश की क्वांटम प्रकृति। इट मीन्स क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। तो क्वांटम नेचर क्या होता है चार्ज का, कि कोई भी चार्ज है तो उसका जो आपका क्या है कि छोटे से छोटा रूप है, तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा स्मॉल ही रहेगा। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, इस पे हमारा एक एक्सपेरिमेंट आता है। क्वांटम थ्योरी दी थी हमारी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो है हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आपका, जिसमें जो आपकी लाइट होती है वो पैकेट्स, इट मीन्स बंडल्स की फॉर्म में आती है। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा E इज इक्वल्स टू एच नो। ठीक है, प्लांक की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी लाइट आती है सन से, वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है, जिसे उसने फोटोन कहा था। ठीक है ना, तो कि इट मीन्स, लेकिन हम फिजिक्स में क्वांटम नेचर के बारे में अगर डिस्कशन करें तो हम पढ़ते हैं फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू एन ई। क्या पढ़ते हैं, Q इज इक्वल्स टू एन ई, जहाँ Q जो होता है वो चार्ज होता है। ओके, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। एंड N होते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर्स ऑफ चार्ज। ओके, जितने भी होंगे 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम उसको प्लेस करते हैं। यहाँ पर उसकी मल्टीप्लाई हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना होता है उससे करने के बाद हमारा चार्ज, हमें उस मेटल या उस ऑब्जेक्ट में हमें चार्ज के बारे में पता चल जाता है कि उस मेटल या ऑब्जेक्ट में चार्ज कितना होगा। ओके, नेक्स्ट है वैद्युत प्रेरण। ये वैद्युत प्रेरण वाला 1 नंबर पे आपकी डेफिनेशन आती है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मतलब चार्जेबल ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम उसको चार्ज करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉम्ब ले लें यानी कंघी ले लें, तो कंघी जब हम लेते हैं, अगर हम उसको तेल वाले बालों में लगाते हैं, फिर अगर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं एक कागज़ के, तो जब हम उस कॉम्ब को कागज़ के पास ले जाते हैं तो वो क्या करने लगता है, अपनी ओर उसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, उस पर चार्ज है। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। इसमें आप एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, वही जो हमने कल एक्सपेरिमेंट किया था कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षी, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपकी फीचर्स ऑफ आपकी चार्ज। ठीक है, अब आपका इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका कूलॉम लॉ, जो कि आना ही आना, या तो ये आएगा या इसकी वेक्टर फॉर्म आएगी। इस बार 2023 में इसकी वेक्टर फॉर्म आई है। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कूलॉम लॉ क्या होता है, कूलॉम साइंटिस्ट ने आपका दिया था स्थिर वैधत्व। तो मैंने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो उस समय ही बता दिया गया था कि हमेशा याद रखेंगे चार्ज जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, एक प्लेस पे रहेगा, स्थिर रहेगा। क्लियर है? ओके, तो इस पे हम क्या करते हैं, कूलॉम लॉ जो है ये कहता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब निकाय। ठीक है, अगर हमारे पास निकाय है, निकाय में कोई भी दो हमने क्या रख दिए, स्थिर आवेश। ठीक है, अब इस पे एक बात जो ध्यान देने योग्य है वो क्या है कि
आपने पूरी डेफिनेशन को राइट कर दिया, ठीक है। अगर आपने ये कांस्टेंट वर्ड नहीं लगाया है, इट मीन्स स्थिर वर्ड नहीं लगाया डेफिनेशन में, तो आपकी पूरी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि पूरी जो हम कह सकते हैं कि कूलाम का जो लॉ स्टेबल है वो कांस्टेंट चार्ज पे ही स्टेबल है, तो डेफिनेशन में कांस्टेंट वर्ड आना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या है कि एक सिस्टम है जिसमें कोई भी दो चार्ज हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। तो कूलाम के लॉ के अकॉर्डिंग ये कहता है कि इनके बीच में काम करने वाला अट्रैक्शन एंड रिपेल, इट मीन्स आकर्षण, आकर्षित और प्रतिकर्षित बल जो होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल, इट मीन्स अनुक्रमानुपाती, और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है। अब मैंने यहाँ पर बोला आकर्षण और प्रतिकर्षण, मैं दोनों बोथ को क्यों ले रही हूँ, क्योंकि देखो ये दोनों चार्ज जो हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जब सेम होंगे तो रिपेल करेंगे। ओके, और ये क्या है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव भी हो सकता है, इट मीन्स कि ये दोनों क्या करेंगे, फिर अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि आकर्षित और प्रतिकर्षित बल। ओके, अब स्टेटमेंट डेफिनेशन को अगर फॉलो करें तो पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जो फोर्स होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद कहता है कि जो आपका फोर्स होगा वो दोनों की बीच की दूरी क्या है, आर, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपको पता है कि ये 1 के अपॉन में जा रहा है, तो इसी साइन को आप क्या बोल देंगे यहाँ पर, व्युत्क्रमानुपाती, इट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इसके बाद जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो उस कंडीशन पे हमारी जो इक्वेशन आएगी, फाइनल इक्वेशन, वो आएगी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या होता है कि हर प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक पर्टिकुलर कांस्टेंट बनाया गया है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कांस्टेंट इन्होंने दे रखा है, कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटने पर जो हमारा कांस्टेंट आया है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हमारा है क्या, कूलाम फोर्स, जिससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है कि जब हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कह रहे हैं कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू भी दी गई है जो कि है 9 × 10⁹। क्लियर है। ओके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आप वैल्यू को प्लेस करेंगे। उसके बाद Q एंड Q नॉट आपको दो चार्ज क्वेश्चन में गिवन होते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस। हाँ, यहाँ पर डिस्टेंस पे अगर हम जाएं तो डिस्टेंस हमेशा आप मेज़र करेंगे मीटर या किलोमीटर में, कभी भी डिस्टेंस को आप सेंटीमीटर में काउंट नहीं करते हैं। तो हमेशा आपके न्यूमेरिकल्स में सेंटीमीटर में डिस्टेंस गिवन होती है, तो उसको सेंटीमीटर में ना लेकर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमेशा किस पे, मीटर में। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।